नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 10 अगस्त बुधवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मंडल अभिभाषक संघ की बैठक में बुधवार को हंगामा हो गया। यहाँ कुछ पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने नाटकीय ढंग से अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया और नया अध्यक्ष चुन लिया। इस दौरान नई कार्यकारिणी का चुनाव भी जल्द करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी की कार्यप्रणाली से नाराज 13 पदाधिकारी एवं सदस्यों ने बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पास किया और फिर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अभिभाषक नितिन जोशी को चुन लिया। शाम करीब 4:15 पर कार्यवाहक अध्यक्ष जोशी और सचिव प्रकाश चौबे के साथ अभिभाषक गण बंदी छोड़ हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजन किया। इसके बाद जोशी को माला पहनाकर नारेबाजी की। मामले में कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सचिव का कहना था कि अधिकांश सदस्यों का मत था कि वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि जो भी घटनाक्रम हुआ वह ठीक नहीं है। वे वकीलों की एकजुटता के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। वहीं पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा, कार्यकारिणी को अध्यक्ष को हटाने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष को बार एसोसिएशन के सदस्यों ने चुना है, इसलिए कार्यकारिणी या पदाधिकारी उन्हें नहीं हटा सकते। मामले में रविंद्र त्रिवेदी ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नागदा बाईपास पर ग्राम सोलन में तेजाजी मंदिर के समीप बलेनो और तूफान की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे तूफान में सवार 10 में से 4 लोग घायल हो गए। वहीं बलेनो में सवार वृद्धा की तेजनकर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील के ग्राम भारतपुरा के रहने वाले 10 लोग तूफान क्रमांक MP 43 BD 1563 से ओंकारेश्वर दर्शन करने गए थे। वापस लौटते समय बुधवार सुबह करीब 10 बजे नागदा बाईपास पर ग्राम सोलन में तेजाजी मंदिर के समीप गाय को बचाने के चक्कर में सामने आ रही बलेनो से उनकी भिड़ंत हो गई। इसमें तूफान में सवार लखन पिता नारायण सिंह उम्र 20 वर्ष, ईश्वर पिता जुजार सिंह उम्र 35 वर्ष, वैभव पिता राजेश पांचाल उम्र 26 वर्ष और कृष्णा पिता श्याम सिंह उम्र 35 वर्ष घायल हो गए। वहीं बलेनो सवार 80 वर्षीय कांता देवी पति दत्तात्रेय पाल भी गंभीर घायल हो गई, जिन्हें परिजन तेजनकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ इलाज के दौरान कांता देवी की मौत हो गई। कांता देवी रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए इंदौर जा रही थी। इधर अन्य घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में भैरवगढ़ पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हम ओंकारेश्वर से दर्शन करके घर के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उधर से गाड़ी आई, तो गाय को बचाने के लिए गाड़ी सामने आ गई तो टक्कर हो गई। हम 3 जने गंभीर हालत में हैं, एक लेडीज है साथ में। आपका गांव का नाम और आपका नाम बताइए। मेरा नाम लाखन सिंह भी है, तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर। ये समथिंग सर 10 बजे लगभग, ये 8-10 जने हैं। बुधवार सुबह चोरों ने इंदौर गेट पर टवेरा उड़ा दी। 2 बदमाश एक्टिवा से पहुंचे और वारदात को अंजाम देने के बाद एक्टिवा को वहीं छोड़कर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इंदौर गेट निवासी मुकेश पिता दौलत राव ट्रैवल्स का कामकाज करते हैं। रोज की तरह ही मंगलवार रात को भी उन्होंने अपनी टवेरा को इंदौर गेट पर दीवार के समीप खड़ा किया था। बुधवार सुबह करीब 6 बजे जब वे वहां पहुंचे तो गाड़ी नहीं थी। उन्होंने आसपास तलाश किया तो टवेरा पार्क करने वाली जगह से कुछ दूर बिना नंबर की एक्टिवा खड़ी दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने देवास गेट थाने में शिकायत की। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सुबह 5:48 पर रेनकोट पहने 2 युवक गाड़ी चुराते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने जब एक्टिवा के नंबर MP 09 SN 1581 के आधार पर जानकारी निकाली तो यह इंदौर के चंद्रबाग मेन रोड के रमेश चंद्र अनिया की होना पाई गई। फिलहाल पुलिस टवेरा क्रमांक MP 13 BA 2273 की तलाश कर रही है। मुकेश राव ने बताया, जिस स्थान पर उनकी गाड़ी खड़ी थी वहां सड़क की दूसरी ओर स्थित होटलों के कैमरे बंद पाए गए हैं। इसका एक कारण यह भी है कि इन होटलों में दिन भर प्रेमी जोड़ों और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए होटल संचालक कैमरों को बंद ही रखते हैं। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, मेरी टवेरा गाड़ी यहीं खड़ी थी। सुबह रात को मैंने खड़ी करी थी। सुबह जब मैं आया यहाँ 6:50 पे, जब मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी थी यहाँ से,
मैंने सामने एक होटल एटलस है उसमें से फुटेज निकाला तो उसमें से 5:48 पर गाड़ी 2 चोर एक्टिवा से आए और गाड़ी का लॉक तोड़ा और लेके चले गए ऐसे। हाँ, एक्टिवा यहीं छोड़कर जो मैंने देवास गेट थाने में जमा करा दी है। सामने होटलें हैं पर ये होटलों के सारे कैमरे बंद हैं। ये लोग इनके कैमरे चालू नहीं कराते क्योंकि ये बिना आईडी पे रूम देते हैं, इसलिए ये लोग इनके कैमरे कभी भी चालू नहीं कराते हैं। इस कारण ये घटनाएं और पकड़ने में दिक्कत आती है पुलिस को वगैरह को। अगर इनके कैमरे चालू होते तो ये घटना स्पष्ट रूप से कैमरों में कैद हो चुकी होती है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। उज्जैन सहित पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के पानी से नदी नालों का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। बादल इसी तरह बरसते रहे तो उम्मीद की जा रही है कि शहर की औसत बारिश 36 इंच का आंकड़ा इसी माह पूरा हो जाएगा। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात शहर में करीब 35 मिलीमीटर यानी 1.5 इंच बारिश हुई। पिछले 36 घंटों की तुलना की जाए तो शहर में 3.5 इंच पानी बरसा। जीवाजीराव वेधशाला के प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में अब तक शहर में 567 मिलीमीटर यानी करीब 22 इंच बरसात हो चुकी है। वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिस कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। अभी जैसा कि हम उज्जैन के संदर्भ में अगर बात करें तो उज्जैन में जो बारिश का औसत है लगभग 900 मिलीमीटर या 36 इंच के आसपास बारिश उज्जैन में होती है। और बारिश का जो सीज़न माना जाता है वो जून से लगा के सितंबर तक माना जाता है, 1 जून से 30 सितंबर तक। तो अभी अगस्त मिड लगभग चल रहा है, तो आधा अगस्त और सितंबर अभी 2 माह हैं बाकी हैं और लगभग आधी से ऊपर बारिश हो गई है। तो उस पूरी संभावना है कि निकट भविष्य में जो हमारा औसत है वो हमारा पूरा हो जाएगा। इंदौर, उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में जारी जोरदार बारिश के चलते उज्जैन की प्यास बुझाने वाला गंभीर डैम बुधवार को छलक पड़ा। कैचमेंट एरिया में लगातार पानी की आवक के चलते बुधवार सुबह गंभीर डैम के 3 गेट 1-1 मीटर तक खोल दिए गए। वहीं दोपहर करीब 2 बजे गेट को 2 मीटर तक खोल दिया गया। जुलाई में शहर को भिगोने के बाद अगस्त में भी जोरदार बारिश का क्रम बना हुआ है। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक हुई जोरदार बारिश के चलते गंभीर डैम अपनी पूरी क्षमता 2250 MCFT के साथ भर गया है, जिसके बाद डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार पानी की आवक के चलते सुबह गेट नंबर 2, 3 और 4 को 1 मीटर तक खोल दिया गया था, लेकिन दोपहर में आवक बढ़ने पर गेट को 1 की बजाय 2 मीटर तक खोल दिया गया। फिलहाल डैम के लेवल को 2000 MCFT पर मेंटेन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में 10 MP बटालियन भी भागीदारी बना। उन्होंने बुधवार को कमान अधिकारी कर्नल अरुणाभा कुंडू के मार्गदर्शन में रैली निकाली। रैली लोकमान्य तिलक कॉलेज से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होकर टावर चौक पहुंची। यहां शहरवासियों से अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का महत्व बताया। इस दौरान माधव महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर GL बरमैया ने कहा कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। इस मौके पर कैप्टन डॉक्टर मोहन निमोले, नायब सूबेदार लखबीर सिंह, BHM सुखविंदर सिंह, हवलदार सतनाम सिंह, लखविंदर सिंह, कैडेट्स सीनियर अंडर ऑफिसर दुर्गा प्रसाद, लक्ष्मी सावदे, सोनम बघेल, प्रिया राणावत, कुमकुम ठाकुर आदि उपस्थित रहे। सर, ये घर में जो तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है, ये आप कहाँ एनसीसी कैडेट को कहाँ ले जा रहे हैं? हम पूरे हमारे NCC बटालियन MP एंड CG पूरे प्रदेश में ये अभियान चला रही है। पूरे देश में, बल्कि हम कहें पूरे देश में हमारा अभियान है कि हर घर तिरंगा डिसिप्लिन के साथ लहराया जाए। ये हम उज्जैन से 10 मध्य प्रदेश बटालियन NCC के कमान अधिकारी कर्नल अरुणाभा कुंडू के मार्गदर्शन में हम ये अभियान चला रहे हैं। निरंतर हमारे हर स्कूल कॉलेज के बच्चे निरंतर ये अभियान चला रहे हैं कि हर घर तिरंगा फहराया जाए। खबरें दे दनादन,
केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में करीब 150 महिला बंदी पुरोहित बनी। उन्हें गायत्री परिवार द्वारा 1 माह से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। बुधवार को प्रशिक्षण के समापन पर बंदी महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ये हम लोगों ने अधीक्षिका महोदय के निवेदन पर यहाँ पर शुरू किया था। इसमें लगभग 200 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया है और बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसमें न केवल हिंदू बहनों ने बल्कि मुस्लिम बहनों ने भी बहुत अच्छे से सहभागिता की थी, भागीदारी की है उन्होंने। इसका उद्देश्य है कि जो कैदी महिलाएं हैं जो उन्हें जो यहाँ पर जो उनका समय बिगड़ा है यहाँ पर आके, तो वो उन्हें आत्म सुधार का, आत्मचिंतन का उन्हें मौका मिले। और इसका उद्देश्य केवल एक है कि इनका जीवन सफल बने और ये मनुष्य जब ये जिस परिस्थिति में यहाँ पर आई हैं उस परिस्थिति से ना रहकर आगे चलकर अपनी आजीविका का भी साधन इनको मिले और आगे चलकर ये भी अपने जीवन को महान बनाए। लगातार बारिश के चलते शिप्रा उफान पर है। बुधवार दोपहर पुल जा रहे लोग उस समय ठिठक गए जब उन्होंने नदी में लाश बहती देखी। हालांकि लाश किसकी थी और कहां से बहकर आई थी इसका पता नहीं चल सका। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।